दोस्तों प्राताजुनियम के प्रथम सर्ग से 40वें श्लोक का जो आज वाचन करते हैं, इसमें द्रौपदी युधिष्ठिर को याद दिलाते कि महाराज जब आप राजमहल में रहते थे, आप राजा थे हस्तिनापुर के, तो आपका शरीर कितना अच्छा था और किस तरह का आप भोजन करते थे, और आप यहाँ जंगलों में जंगली फल खा के आज आपने अपने शरीर की क्या दशा कर ली है। तो कहती है कि राज सिरसा सहस्त्र जाम, कि राजाओं की सिर की पुष्प की मालाओं से, जो राजा के सिर पे जो पुष्पमाला होती थी गले में और सिर पे बंधे हुए होते थे, रज होता है पराग यानी जो फूलों का रंग होता है, और मणिपीठ शाइनव, मणिपीठ शाइनव का अर्थ होता है रत्नों के। जब राजा जहाँ पर पैर रखता है वहाँ पे एक पटरा होता है और उस पर रत्न जड़े हुए होते हैं, जिस पर राजा एक पैर उस पर रख के ऐसे बैठता है स्टाइल में, तो होता है मणिपीठ शाइनव यानी कि रत्नों से जड़ा हुआ एक पटरा जिस पे राजा पैर रखता है। यव माने जो आपके चरणों को अनारतन, अनारतन का निरंतर लगातार, अरंजत, अरंजत का मतलब होता है ये इसका यहाँ पे है अरंजत, रंजत का मतलब होता है कि जो रंग देता था। तव माने दोनों, तव माने दोनों, ते माने तुम्हारे, चरणों माने पैरों को, बरहम माने मतलब जब आप राज में थे, जब आप राजा थे तब क्या होता था कि आप राजा लोग आपसे मिलने आते थे, आपके चरणों में सिर झुकाते थे, और उनके चरण, उनके गले में जो मालाएं थी, उनके सिर पे जो फूल मालाएं थी, उनका रंग जब बार बार झुकते थे तो वो उनकी मालाएं आपके पैर में लगती थी, और उनके रज, उनके पराग से क्या होते थे, आपके पैर जो थे लाल हो जाते थे। और अब क्या है, वनेशु माने वनों में, बरिये शाम का अर्थ होता है कुसाओं को। कुसा होता है, एक होती है कुसा घा जो बहुत नुकीली होती है, उसको दो ही प्रयोग करते हैं। एक तो करता है पंडित जी सुहा सुहा करने के लिए या घमन वगैरह करते हैं जो ऋषि मुनि वनों में, या फिर उसको हिरण खाता है, क्योंकि इतनी मजबूत और नुकीली होती है उसे कोई और नहीं खाता सिवाय हिरण के। तो द्रौपदी कहती है कि मृग मर्ग द्विजालेशु सिखेशु, यानी कि जिस हिरणों ने और ब्राह्मणों के द्वारा जिस घास का अग्रभाग तोड़ लिया है, अग्रभाग क्योंकि वो चरते थे हिरण, और गया और उन पर वनेशु माने वनों में, निषिद्ध माने स्थित है, निषिद्ध माने क्या स्थित है, मतलब वहां पे तो क्या थे, आपके पैरों में राजा जब शीश झुकाते थे तो उनके गले में जो माला होती थी, उनके सिर पर जो फूल होते थे, वो आपके चरणों से टच होते थे पैरों से, और आपके पैर हमेशा लाल रहते थे उसके फूलों के पराग से। यहाँ क्या है कि यहाँ ये जो दूब घास है बहिर शाम, उस घास, वो इतनी नुकीली घास है वनों में, यहाँ पे नुकीली किस कारण हुई है कि उन्हें हिरों चर चुके हैं और कुछ ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन करने के लिए काट ली गई, तो उससे क्या है, नुकीली हो गई है और वो तुम्हारे पैरों में चप्पल नहीं है, तो वो आपके पैरों में जो है चुभती है। अब वो उनके चुभने से खून बह रहा है, इसलिए आपके पैरों में जो है रंग ये रंगील हो गए हैं या रंग लग गया है, खून मतलब अब फूलों का पराग नहीं, यानी कि अब एक तरह से कहेगी पैरों में ये दूब घास के जख्म है, कुछ घास के। तो व्याख्या देखिए, द्रौपदी कहती है कि हे राजन, पहले सभा मंडप में जब आप बैठते थे राजमहल में, तो आपके चरण मणियों से निर्मित एक चौकी पर रहते थे, और विभिन्न देश के राजा वहाँ आते थे, नजराना देने के लिए आते थे, तो वे आपको, अब उनके जो सिर पे फूलों का एक सेहरा होता था, वे आपके चरणों में जो प्रणाम किया करते थे, तो माला के पराग से आपके चरणों का रंग, चरण कहते रंग जाया करते थे, और यह सिलसिला निरंतर चलता रहता था। आज आपके चरण कुशा घास में विचरण करने से क्या हो गए हैं, और जब विचरण करते हैं और उसके जो अगले हिरण और ब्राह्मणों के द्वारा कुतर लिए गए हैं, यानी कि आज आप उस कुशा पर चलते हैं जो ब्राह्मणों के द्वारा काट ली गई है और हिरण के द्वारा कुतर ली गई है, और उसमें जो है आपके पैर बार बार छिल छिल के क्या हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं।